गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग चैप्टर 10 सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग देख रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों। सर्वनाम का क्या अर्थ है? सब नामों, संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ये सब सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आता है। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है संकेतवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कल विद्यालय आएगा। तो तुम शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। वह भी क्या है? पुरुषवाचक। तो आगे देखिए, किसी भी वार्तालाप में वक्ता, बोलने वाला, वक्ता कौन है? जो बोलता है। बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला के अतिरिक्त अन्य जिसके बारे में चर्चा की जाए व्यक्ति भी सम्मिलित होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, हम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हमने, मैंने आदि। ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप मैंने, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझ पर, मुझको, हम, हमने, हमें, हमारा, हमसे, हमको, हम पर। दूसरा देखिए ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तू, तुम, आप। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। सुनने के लिए जिन्हें सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तूने, तू, तूने, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, आप आदि। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप तू, तूने, तुझे, तेरा, तेरे, तुझसे, तुझको, तुझ पर, तुम, तुमने, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, तुम पर, तुम्हारे, आप, आपने, आपको, आपका, आपसे, आप पर।
गौ देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह, वे, यह, ए। श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त, श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए, श्रोता या वक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण वह, यह, वह, वे, ए, उसे, उन्हें, इसे, इन्हें, उनका, उसका आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के कारकीय रूप तो देखिए यह से, इससे, इसे, इससे, इसके लिए, इसको, इसका, इसकी, इसमें, इस पर। वह से बड़े वह, उसे, उससे, उसके लिए, उसको, उसका, उसके, उसकी, उसमें, उस पर। एक आरोप इन, इन्हें, इनसे, इनको, इनके लिए, इनका, इनकी, इनके, इनमें। वे से उन्हें, उन्हें, उनसे, उनको, उनके लिए, उनका, उनकी, उनके, उन पर, उनमें। यह, वह, ए, वे इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह भी किया जाता है। यह, वह, ए, वे इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह भी किया जाता है।